उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में भाषा के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। इस बहस का केंद्र बिंदु उर्दू भाषा को लेकर समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखा वाद विवाद रहा। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने सदन में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर सवाल उठाते हुए उर्दू को भी आधिकारिक रूप से मान्यता देने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश एक बहुभाषी राज्य है, जहां हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाएं जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रिज और बुंदेली भी बोली जाती है। वहीं उर्दू भी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख भाषा रही है और इसे राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। विधानसभा में जब अंग्रेजी के उपयोग पर चर्चा हुई तो विपक्ष ने उर्दू को भी समान अवसर देने की मांग उठाई। विधानसभा में सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यदि सदन में अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी जा रही है तो उर्दू को भी वही स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले कई विधायक अंग्रेजी को समझने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेना कठिन हो जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि उर्दू को भी सदन में बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, आप उर्दू की वकालत कर रहे हैं, ये अजीब बात है। सपा का चरित्र ही यही हो गया है, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और यहाँ उर्दू की वकालत करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि भोजपुरी और अवधी जैसी बोलियों को सदन में सम्मान दिया जा रहा है और ये सभी हिंदी की ही संतानें हैं, जिन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी ने ऐलान किया कि सरकार भोजपुरी और अवधी अकादमी का गठन करने जा रही है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन अकादमियों के माध्यम से इन भाषाओं में साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति के खिलाफ है और वह सभी भाषाओं को सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह भाषा के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जनता के सामने उर्दू के पक्षधर बनते हैं। उन्होंने इसे दोहरे मापदंड करार दिया है और कहा कि जनता को इन तथ्यों को जानना चाहिए। सपा ने मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन अंग्रेजी को महत्व दे रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे दिक्कत होती है। उन्होंने दोहराया कि उर्दू भी एक महत्वपूर्ण भाषा है और इसे उचित मान्यता मिलनी चाहिए। इस बहस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भाषा का मुद्दा आगामी चुनाव में भी एक अहम मुद्दा बन सकता है। जहां सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के एजेंडे पर काम कर रही है, वहीं विपक्ष इसे भेदभाव के रूप में देख रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या विधानसभा में उर्दू को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषा को लेकर हुई बहस ने ये दिखाया कि ये केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने इसे भाषाई समानता से जोड़ा। इस मुद्दे पर आगे भी बहस जारी रहने की संभावना है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भाषा को लेकर राजनीति और विचारधाराओं का टकराव भविष्य में भी बना रहेगा।